जय हिंद। इन दिस lecture we will do numerical based on step response of second order under damped system। अंडर डैम्प्ड सिस्टम के केस में जो जीटा होता है 0 और 1 के बीच में वेरी करता है। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू 20 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 25। वी हैव टू कैलकुलेट फॉलोइंग पैरामीटर। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट राइज टाइम। सेकंड वी हैव टू कैलकुलेट पीक ओवरशूट टाइम। Third one, peak undershoot time. This is settling time. This is maximum peak overshoot. And last, number of cycles in output response. This is second order system. अगर आप ट्रांसफर फंक्शन देखते हो तो डिनोमिनेटर में s की हाईएस्ट पावर है 2। अब यहाँ पर इनपुट मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये जो इनपुट है इसको यूनिट स्टेप लेना है। अब इस क्वेश्चन में सिस्टम मेंशन नहीं है। सिस्टम कैन बी अनडैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड एटसेट्रा। यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं ये किसके लिए कैलकुलेट किए जाते हैं? अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं। ओवर डैम्प्ड और क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम में ओसिलेशंस तो होती ही नहीं है। और ये पैरामीटर कब कैलकुलेट किए जाते हैं? जब ओसिलेशंस जनरेट होती हैं। तो बेसिकली दिस इज ए अंडर डैम्प्ड सिस्टम। और जब आप जीटा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो 0 और 1 के बीच में आएगी। दिस इज ए स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम। अब यहां पर ओमेगा एन स्क्वायर, यहां पर ओमेगा एन स्क्वायर, पर ये दोनों वैल्यू हैं डिफरेंट। इसका क्या मतलब है? ये दोनों वैल्यू डिफरेंट क्यों है? यहां पर एक पैरामीटर होगा के इज नोन एज गेन कांस्टेंट। अब पहले मैं कैलकुलेट करूंगा ओमेगा एन, तो इन दोनों को मैं करूंगा कंपेयर। 25 इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर, डेट इज ओमेगा एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, डेट इज ओमेगा एन प्लस माइनस 5, पर जो फ्रीक्वेंसी है वो पॉजिटिव लेनी है, डेट इज 5 रेडियन पर सेकेंड। अब जीटा कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं एस का कोफिशिएंट यहां पर कंपेयर करता हूं तो 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 6, 2 इंटू जीटा ओमेगा एन मेरा आया 5 इज इक्वल टू 6, तो 10 जीटा इज इक्वल टू 6, तो जीटा इज इक्वल टू 6 बाई 10, डेट इज 0.6। आप देख लो इस क्वेश्चन में जो जीटा आया वो 0.6 है, मतलब वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो दिस इज ए अंडर डैम्प्ड सिस्टम। और यहां पर इनपुट मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट जो इनपुट लेनी है वो यूनिट स्टेप लेंगे ना। पहले मुझे कैलकुलेट करना है राइज टाइम। दिस इज ए स्टेप रिस्पॉन्स फॉर सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड सिस्टम। तो राइज टाइम कौन सा होता है बच्चों? दिस इज ए राइज टाइम। जब पहली बार जो रिस्पॉन्स होता है वो स्टेडी स्टेट आउटपुट को टच करता है। और इसका फार्मूला क्या होता है? ऑलरेडी हमें पता है, टी आर इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स जीटा अपॉन ओमेगा डी। व्हाट इज ओमेगा डी? डेट इज डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। दिस इज ओमेगा एन इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओमेगा एन इज कॉल्ड अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जनरली इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो व्हाट इज ओमेगा डी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो हमने कैलकुलेट किया था 5, 1 माइनस जीटा स्क्वायर। जीटा क्या है? 0.6, 0.6 का स्क्वायर होगा 0.36, डेट इज 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0.36 होगा 0.64, डेट इज 5 इंटू 0.64 का स्क्वायर रूट होगा 0.8, डेट इज 4। तो दिस इज ओमेगा डी। अब मुझे कैलकुलेट करना है कोस इनवर्स जीटा। जीटा मेरे पास क्या दिया गया है बच्चों? 0.6। अब कोस इनवर्स जीटा डेट इज कोस इनवर्स 0.6 किसके इक्वल होता है? जब आप कैलकुलेटर से चेक करोगे तो वैल्यू आएगी 53.130 डिग्री। अब ये आया डिग्री में। अब मुझे राइज टाइम कैलकुलेट करना है, पाई माइनस कोस इनवर्स जीटा। अब ये जो कोस इनवर्स जीटा आया है ये आया है डिग्री में और ये है रेडियन में। तो इस डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे करूंगा? 180 डिग्री होता है पाई रेडियन के इक्वल। तो 1 डिग्री किसके इक्वल हुआ? पाई अपॉन 180। इसी तरह से 53.130 डिग्री ये रेडियन में किसके इक्वल होगा? पाई अपॉन 180 इंटू 53.130। पाई की वैल्यू में लूंगा 3.14 इंटू 53.13 डिग्री अपॉन 180 डिग्री। तो बच्चों ये किसके इक्वल आएगा? 0.9268। तो एक तरह से इस डिग्री को मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं कैलकुलेशन करूंगा टी आर। राइज टाइम किसके इक्वल होगा? पाई, डेट इज 3.14 माइनस कोस इनवर्स जीटा। इसको यहां रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, आया क्या?
0.9268 अपॉन ओमेगा डी मैंने ये कैलकुलेट किया 4। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो आंसर आएगा 0.553 सेकेंड्स। तो दिस इज राइज टाइम। नेक्स्ट इज पीक ओवरशूट। ये वो टाइम है जहां पर फर्स्ट पीक मिली, मतलब फर्स्ट मैक्सिमम मिला। दिस इज टी पीओ। और ये किसके इक्वल होता है, ऑलरेडी हमें पता, टी पीओ किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा डी। व्हाट इज पाई, दिस इज 3.14। व्हाट इज ओमेगा डी, अभी जो कैलकुलेट किया था 4। ओमेगा डी होता है ओमेगा एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर मिलेगा 0.7854 सेकेंड। तो ये जो फर्स्ट पीक मिली थी, पीक ओवरशूट टाइम, ये किस टाइम पे मिली, 0.7854। और ये जो सेकंड पीक मिली तो उस केस में यहां मल्टीप्लाई किससे होता है, 3 से, एन होता है ओड। थर्ड ये जो पीक मिली तो एन आना था 5। नेक्स्ट है पीक अंडरशूट। पीक अंडरशूट मतलब ये जो मिनिमम मिला इस टाइम पे टाइम क्या था, दैट इज पीक अंडरशूट। और ये इसका एक्सप्रेशन किसके इक्वल होता है, पीक अंडरशूट इज इक्वल टू, ऑलरेडी हमें पता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा डी, दैट इज 2 इंटू 3.14 इंटू ओमेगा डी। ओमेगा डी अभी कैलकुलेट किया था 4। जैसे मैं सोल्व करूंगा तो रिजल्ट मिलेगा 1.57 सेकेंड्स। नेक्स्ट इज सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम मतलब जब रिस्पॉन्स सेटल हो जाता है, तो रिस्पॉन्स को सेटल होना है एट ए टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी। पर इस केस में हम टॉलरेंस बैंड लेते हैं। एक टॉलरेंस बैंड होता है 2%, दूसरा होता है 5% टॉलरेंस बैंड। इस केस में टॉलरेंस बैंड मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट जो मैं टॉलरेंस बैंड लूंगा वो मैं लूंगा 2%। 2% टॉलरेंस बैंड का क्या मतलब है कि ये जो ऑसिलेशंस है, जब स्टडी स्टेट के 2% ऊपर या 2% नीचे इस बैंड में मेंटेन रहे, तो दिस इज सेटलिंग टाइम। और 2% सेटलिंग टाइम के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, ऑलरेडी आपको पता, 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन, दैट इज 4 अपॉन जीटा है 0.6 इंटू ओमेगा एन है 5। जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो ये मिलेगा 1.33 सेकेंड। तो एक तरह से ये जो रिस्पॉन्स है ये 2% टॉलरेंस बैंड में सेटल कब होगा, एट ए टाइम 1.33 सेकेंड। तो दिस इज ए सेटलिंग टाइम। नेक्स्ट इज मैक्सिमम पीक ओवरशूट, और उसको कैलकुलेट करना है परसेंटेज में। मतलब ये मुझे कैलकुलेट करना है, ये जो लेंथ है, दिस इज मैक्सिमम पीक ओवरशूट लेंथ। मतलब ये जो हाईएस्ट मैक्सिमा मिला था, ये जो लेंथ है, यहां पर मैक्सिमम मिले थे, ये जो हाईएस्ट मैक्सिमा था, ये जो लेंथ है, इसको बोला जाता है मैक्सिमम पीक ओवरशूट। और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, एमपी का एक्सप्रेशन होता है ई टू द पावर माइनस जीटा पाई अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब परसेंटेज में पूछा गया है तो सिंपली यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैक्सिमम पीक ओवरशूट परसेंटेज में पूछा है तो इंटू 100 कर देंगे, इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जीटा, जीटा है 0.6 इंटू पाई है 3.14 और नीचे है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये किसके इक्वल आएगा, 0.8 के इक्वल। जीटा स्क्वायर मतलब 0.36, 1 माइनस 0.36 होता है 0.64 स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जैसे रिमूव करेंगे तो 0.8 आएगा इंटू 100 इज इक्वल टू ई टू द पावर। जैसे मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये आएगा ई टू द पावर माइनस 2.355 इंटू 100 और ई टू द पावर दिस वन। जैसे मैं कैलकुलेटर से चेक करूंगा ये आएगा 0.0948 इंटू 100, डेट इज 9.48%। तो पीक ओवरशूट आया 9.48%। अब लास्ट में नंबर ऑफ साइकिल्स इन आउटपुट रिस्पॉन्स। इसका क्या मतलब है, ये जो आउटपुट रिस्पॉन्स में साइकिल्स मिल रहे हैं ये कितने हैं। तो बच्चों इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, जैसे मैंने सेटलिंग टाइम 2% टॉलरेंस बैंड के लिए कैलकुलेट किया था। तो फॉर एग्जांपल ये था 2% टॉलरेंस बैंड, मतलब जो ऑसिलेशन थी स्टेडी स्टेट के 2% ऊपर या 2% नीचे मेंटेन रहे। तो उस केस में सेटलिंग टाइम कितना आया था, टी एस इज इक्वल टू दिस वन 1.33 सेकेंड। तो एक तरह से यहां से लेके यहां तक टाइम आया 1.33 सेकेंड। अब यहां पर मिलती हैं ऑसिलेशंस। इन ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड कितना होता है,
ऑलरेडी आपको पता है इन ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, 2π/ω/d। और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, दो मैक्सिमा के बीच में आप टाइम डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो या दो मिनिमा के बीच में टाइम डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो सिंपली इन ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड आया दिस वन, टोटल टाइम यहां से लेके यहां तक है। तो कितने साइकिल्स इस सेटलिंग टाइम में कवर होंगे, तो साइकिल्स कितने होंगे, सिंपली सेटलिंग टाइम जो कितना आया था 1.33 सेकेंड अपॉन ये जो आउटपुट थी इसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था 2π/ω/d। और ω/d किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो साइकिल्स आएगा 0.848। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 0.848 साइकिल कंप्लीट हुआ, मतलब एक भी साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एक साइकिल तो हुआ यहां पर कंप्लीट। अब टोटल साइकिल एक से कम आए तो एक तरह से ये जो सेटलिंग टाइम था ये कहां पर आया होगा, वो यहां पर आया होगा। दिस इज सेटलिंग टाइम। ये तो जर्नल में ग्राफ बनाया था, पर एक्चुअल में ये जो सेटलिंग टाइम था वो यहां पर होगा। तभी आप यहां पर देख सकते हो जो साइकिल आया वो एक से कम आया था। द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड सिस्टम इज गिवन बिलो, कैलकुलेट ट्रांसफर फंक्शन। ये एक रिस्पॉन्स दिया गया है और ये रिस्पॉन्स क्या है, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स फॉर अंडर डैम्प्ड सिस्टम। मुझे कैलकुलेट करना है ट्रांसफर फंक्शन। अगर इस ग्राफ को मैं ध्यान से देखता हूं तो ये रिस्पॉन्स सेटल कहां पर होता है, 5 पे सेटल होगा। जैसे आउटपुट को एट ए टाइम t इन्फिनिटी में चेक करता हूं तो ये जो आउटपुट किस पे सेटल हो जाएगी, 5 पे। तो ये 5 क्या है, एक तरह से स्टेडी स्टेट आउटपुट। अब सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, दिस वन। पर यहां पर k क्या है, 5। ये ग्राफ सेटल कहां पर होता है, 5 पे सेटल होता है। तो बच्चों जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वहां k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक तरह से k क्या है, आप इसको बोल सकते हो गेन कांस्टेंट। तो एक तरह से इस रिस्पॉन्स को सेटल कहां पर होना है, 5 पे। तो मैं क्या बोल सकता हूं, आउटपुट व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दिस इज स्टेडी स्टेट आउटपुट। और ये कितनी मिली, 5। तो सिंपली इस 5 को मैं और क्या बोल सकता हूं, डीसी गेन। मतलब एट ए टाइम t इन्फिनिटी जो आउटपुट सेटल होगी वो किस पे होगी, 5 पे। तो 5 इज आल्सो कॉल्ड डीसी गेन। अगर मैं इस ग्राफ को ध्यान से देखता हूं, अगर मैं ये लेंथ कैलकुलेट करता हूं, दिस इज नोन एज मैक्सिमम पीक ओवरशूट। और मैक्सिमम पीक ओवरशूट का जो जर्नल एक्सप्रेशन होता है वो होता है दिस वन। सेम अगर मैं ये लेंथ इस ग्राफ से कैलकुलेट करता हूं तो एमपी क्या हुआ, एमपी इज इक्वल टू मैक्सिमम पीक ओवरशूट, ये कितना है 9, माइनस स्टेडी स्टेट आउटपुट वो क्या है 5, दिस इज इक्वल टू 4। अब क्या इन दोनों को कंपेयर करके मैं जीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन कब आया था, जब स्टेडी स्टेट आउटपुट कितनी थी 1, ये जो वैल्यू थी ये 1 थी। उस केस में ये फार्मूला कैलकुलेट किया था। पर इस केस में स्टेडी स्टेट आउटपुट क्या है 5। तो इन दोनों को मैं कंपेयर नहीं कर सकता। अब इन दोनों को कंपेयर करने के लिए ये दोनों मुझे परसेंटेज में कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तब मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं। तो एमपी मतलब ये जो ओवरशूट है इसको मैं परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये एक्सप्रेशन आपको यूज करना है। अब सीटीपी मतलब पीक मैग्नीट्यूड, और ये कितना है 9 एट ए टाइम t इज इक्वल टू टीपी। ये टाइम क्या होता है, टीपी। तो दिस इज 9 माइनस स्टेडी स्टेट आउटपुट क्या है 5 अपॉन स्टेडी स्टेट आउटपुट इंटू 100। ये क्या आया 4/5 इंटू 100। अब ये भी मुझे परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो इस केस में मुझे सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करना है। और ऐसा मैंने क्यों बोला, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखता हूं जो परसेंटेज में लिखा है, आउटपुट पीक आउटपुट माइनस स्टेडी स्टेट आउटपुट अपॉन स्टेडी स्टेट आउटपुट। पर जब जर्नल एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था तो स्टेडी स्टेट आउटपुट क्या था 1, ये क्या था 1। तो एक तरह से सीएसएस ने क्या हो जाना था 1। तो सिंपली सीएसएस ने 1 हो जाना था। तो सिंपली 100 से मल्टीप्लाई होना था, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया। तो बच्चों जो मैक्सिमम पीक ओवरशूट अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करनी है तो ये एक्सप्रेशन होता है, ये आपने याद रखना है।
और एमपी क्या होता है? ये सिंपली डिफरेंस होता है, एब्सोल्यूट डिफरेंस। दिस इज एमपी। तो मैक्सिमम पीक ओवरशूट अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो ये आपको फार्मूला याद रखना है। तो इन दोनों को मैं कंपेयर कर दूंगा। ये दोनों 100 कैंसिल होंगे, ये क्या बनेगा? 0.8। अब इसको सोल्व कैसे करूंगा? दोनों साइड में नेचुरल लॉग लूंगा। नेचुरल लॉग और ई एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा? जीटा पाई, पाई मतलब 3.14 अपॉन 1 माइनस जीटा स्केयर इज इक्वल टू, नेचुरल लोगो 0.8 होता है माइनस 0.2231। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। बच्चों बाद में आप इसको सोल्व करोगे तो जीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0708। और नेचुरल लॉग क्या होता है? वो लॉग जिसका बेस ई होता है। अब मुझे ये टाइम दिया गया है, दिस इज अंडरशूट। तो सिंपली अंडरशूट का एक्सप्रेशन क्या होता है? आपको ऑलरेडी पता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा डी। पीक अंडरशूट का टाइम कितना दिया गया है? 2, तो 2 इंटू 3.14 ओमेगा डी। ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। जैसे आप ओमेगा डी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे इट विल कम पाई, दैट इज 3.14। जीटा मैंने कैलकुलेट कर लिया, ओमेगा डी मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब ओमेगा एन कैलकुलेट कर दूंगा। ओमेगा डी किसके इक्वल होता है? आपको ऑलरेडी पता, ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ओमेगा एन किसके इक्वल होगा? ओमेगा डी क्या है? पाई अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। जीटा क्या है? 0.07 का होल स्क्वायर। जैसे आप सोल्व करोगे, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, तो ओमेगा एन आएगा 3.149 रेडियन पर सेकेंड। तो वैल्यू पुट कर दो। तो ट्रांसफर फंक्शन सी एस अपॉन आर एस, दिस इज ट्रांसफर फंक्शन। ये किसके इक्वल आएगा? के मेरे पास क्या था? 5 इंटू ओमेगा एन स्केयर। ओमेगा एन स्केयर मतलब 3.149, इसका होल स्केयर ले लेना है, अपॉन एस स्केयर प्लस 2 जीटा, ये था जीटा 0.07 इंटू ओमेगा एन, और ओमेगा एन कैलकुलेट किया 3.149 इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्केयर, दैट इज 3.149 होल स्केयर। और जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर ये आएगा।